ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन हम क्या करेंगे, ये जानेंगे कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इंटरकनेक्टेड पार्टिकल्स की कैसे रिलेटेड होती है। तो देखो थोड़ा सा मैंने कांस्टेंट बताया है टेंशन वाला कि समेशन ऑफ टी डॉट बी पूरे सिस्टम पे 0 होता है। दूसरा कांस्टेंट होता है नॉर्मल का, दूसरा कांस्टेंट होता है नॉर्मल का। तो देखो नॉर्मल के केस में कांस्टेंट कैसा होता है, क्यों होता है, समझो। कांस्टेंट ड्यू टू नॉर्मल फोर्सेस। अभी तक तुमने देखा था कांस्टेंट ड्यू टू टेंशन फोर्सेस, अब बता रहे कांस्टेंट ड्यू टू नॉर्मल फोर्सेस। समझो, अगर कोई दो बॉडी कांटेक्ट में है, अगर कोई दो बॉडी कांटेक्ट में है, कांटेक्ट का मतलब है हो सकता है ये बॉडी इधर जा रहा हो सकता है ये बॉडी इधर जा रहा हो V1 से, और हो सकता है ये बॉडी जो है कहीं इधर जा रहा हो V2 से, हो सकता है दोनों बॉडीज की वेलोसिटी अलग अलग हो, पॉसिबल है। लेकिन जो उनका कॉमन नॉर्मल है, समझो कॉमन नॉर्मल मीन्स क्या है, जो इनका कॉमन परपेंडिकुलर है, ये क्या है, कॉमन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कॉमन नॉर्मल या कॉमन परपेंडिकुलर उस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कॉमन परपेंडिकुलर है उस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। समझो इसका मतलब क्या हुआ, और ये एंगल, ये जो है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर है, यहां पे स्फेयर्स हैं तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर जो होगा वो नॉर्मल होगा। अगर ये एंगल θ1 है समझो, और ये एंगल अगर θ2 है, इसका मतलब ये हुआ कि V1 cos θ1 किसके इक्वल होना चाहिए, V2 cos θ2 के। क्यों, अगर ये इसका पीछा कर रहा है, देखो नॉर्मल वो डायरेक्शन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्लिप कर सकता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्लिप कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, ये रेस्ट पे है और इस पे कोई चीज स्लिप कर रहा है। बट अगर ये नीचे जा रहा है तो या तो दोनों को साथ जाना होगा, क्योंकि ये बिना, क्योंकि हमको दो कंडीशन चाहिए, क्या चाहिए, पहला तो नॉर्मल नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है, दोनों बीच में कांटेक्ट है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को प्रेस कर रहा है, कांटेक्ट छूट गया, नॉर्मल जीरो, तो कांटेक्ट है। दूसरी बात, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इनकंप्रेसिबल है और अनब्रेकेबल है, यानी कि इस डायरेक्शन में समझो अगर V1 cos θ1 कम होता और V2 cos θ2 ज्यादा होता, इमेजिन करो कि V2 cos θ2 ज्यादा होता और V1 cos θ1 कम होता, तो क्या होता, कांटेक्ट छूट जाता। आगे वाले की स्पीड ज्यादा है, पीछे वाले की स्पीड कम है, तो कांटेक्ट छूट जाता, गैप बन जाता। दूसरा, अगर V1 cos θ1 ज्यादा है, अगर V1 cos θ1 ज्यादा है कंपेयर टू V2 cos θ2, पीछे वाले का स्पीड ज्यादा है, तो क्या होगा, और ये कम से चल रहा है, इसको ब्रेक करके इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। इसका मतलब पहला मेथड है कि अलोंग द नॉर्मल, याद रखना, अलोंग द नॉर्मल कॉमन नॉर्मल, the points of contact have same velocity. Points of contact have same velocity. ये हुआ तुम्हारा पहला, ठीक है। दूसरा मेथड समझ लो, दूसरा मेथड, पूरे सिस्टम पे समेशन ऑफ नॉर्मल डॉट वेलोसिटी 0 आएगा। पूरे सिस्टम पे समेशन ऑफ नॉर्मल डॉट वेलोसिटी ओवर एंटायर सिस्टम इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे सिस्टम पे ओवरऑल नेट नॉर्मल कभी वर्क नहीं करता है। एन डॉट वी का मतलब है पावर डिलीवर्ड बाय नॉर्मल, फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है पावर डिलीवर्ड। किसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा, दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल नेगेटिव वर्क कर रहा होगा। एन डॉट वी का समेशन पूरे सिस्टम पे 0 आता है। इसका दूसरा मेथड है। अब मैं इसको इलस्ट्रेट करता हूं, क्या चीज, हाँ बिल्कुल, उसके बाद हम लेंगे वेलोसिटी की जगह हम एक्सीलरेशन लेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी लेंगे, तीनों लेंगे। बिल्कुल, हमने बस एक चीज कह दिया, कोई एक काइनेमेटिक क्वांटिटी कह दिया, वो सबके लिए वैलिड होगा, क्योंकि हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन।
हम जब तक सर्कुलर मोशन में नहीं आएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये वैलिड है, पूरा वैलिड है। ठीक है, अभी देखो क्या करेंगे, तो इसको समझ लो। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, अब मैं इसको इलस्ट्रेट करने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, समझ गए, दो मेथड होता है, एक तो नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट इक्वल करो और दूसरा ये करो। वही चीज मैंने किया था समेशन ऑफ टी डॉट वी ओवर एंटायर सिस्टम इज 0। ठीक है, अब देखो, अब समझना, आज की क्लास के बाद अगर हम पूरा पढ़ा पाए तो तुमको कांस्टेंट रिलेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी कांस्टेंट रिलेशन हो। और जो मेथड हम बता रहे हैं वही लगाना है, दूसरा मेथड मत लगाइएगा। बुक्स के मेथड, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, ये सब मत लगाइएगा। जो कहा जा रहा है वो लगाइएगा, हमेशा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये है कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो इस टाइप से है। अब है क्या कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये एक पाइप के अंदर फंसा हुआ है। ये लकड़ी का टुकड़ा जो ये एक पाइप के अंदर फंसा हुआ है, इसको बोलते हैं गाइड। क्या बोलते हैं? गाइड। मतलब ये इस पाइप से बाहर नहीं निकल सकता है, इसको बोलते हैं गाइड। ये गाइड है, ये मजबूर किए हुए है, ये मजबूर किए हुए कि ये जो टुकड़ा है ये वर्टिकल ही चल सकता है, दाएं बाएं चलना भी चाहेगा तो इसको ये चलने नहीं देगा। ये इस पाइप के अंदर फंसा हुआ है, ये इस पाइप के अंदर फंसा हुआ है। ये अप डाउन तो हो सकता है, लेफ्ट राइट नहीं हो सकता है। ठीक है, तुमने इसको छोड़ दिया है, ये एंगल है थीटा। तो पता है बिकॉज कांस्टेंट मोशन है, ये चलेगा इधर किस एक्सीलरेशन से? सपोज इसकी एक्सीलरेशन है कैपिटल ए, किधर है? लेफ्टवर्ड। सपोज इसकी एक्सीलरेशन कैपिटल है लेफ्टवर्ड, क्योंकि ये जमीन पे ही चल सकता है, लेफ्ट या राइट, ऊपर नीचे चल नहीं सकता है। कांस्टेंट मोशन है, मजबूर है, कंपेल्ड मोशन है। इसकी एक्सीलरेशन होगी नीचे की तरफ। सपोज दैट एक्सीलरेशन, मान लेते हैं हम कि ये जो है ये एक फिक्स्ड गाइड है, ये एक फिक्स्ड गाइड है। तो ये सिर्फ ये जो है ब्लॉक ये सिर्फ ऊपर नीचे चल सकता है। मान लो इसकी एक्सीलरेशन ए नीचे है, मान लो इसकी एक्सीलरेशन ए नीचे है। हमको कैपिटल ए और स्मॉल ए में रिलेशनशिप चाहिए, हमको कैपिटल ए और स्मॉल ए में रिलेशनशिप चाहिए। तो मेरे पास यहां दो मेथड, हम दोनों मेथड लगाते हैं। पहला मेथड है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में कांटेक्ट है। देखो ये दोनों पॉइंट आपस में कांटेक्ट में है। इस लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसका सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट और इस वेज का सबसे ये पॉइंट, ये जो है दोनों कांटेक्ट में है। अब बताओ ये जो पॉइंट है ऊपर वाले का, इसका एक्सीलरेशन है ए नीचे और इसका एक्सीलरेशन है ए इधर, इसका एक्सीलरेशन है ए इधर। अब होना क्या चाहिए? हम तो क्या बताए हैं, जो कॉमन नॉर्मल है, अगर हम इस सरफेस पे एक ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, हम इस सरफेस पे ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, समझो, और हम इस सरफेस पे दोनों के कॉमन सरफेस पे एक ड्रॉ करें कॉमन परपेंडिकुलर, ये है कॉमन नॉर्मल। इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो क्या करोगे? कर दो दोनों की, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो ये बताओ क्या ये एंगल थीटा है? क्या ये एंगल थीटा है? बिल्कुल है। क्या ये एंगल थीटा है? बिल्कुल है। तो क्या लिखोगे? इस डायरेक्शन में इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q, पॉइंट P और पॉइंट Q की वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल सेम होनी चाहिए। तो नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों की कंपोनेंट इक्वल कर दो। तो क्या लिखोगे बताओ? A cos थीटा, A cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू, A cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल A sin थीटा। A cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल A sin थीटा। यानी कि यहां से आएगा क्या क्या आएगा? स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A tan थीटा, या कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a cot थीटा। पहला मेथड। कोई डाउट इसमें किसी को? ये इरोडो का क्वेश्चन है,
ये इरोडो कुछ चीज मैं तुमसे कराऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अब चलो दूसरे मेथड पे, समेशन ऑफ एन डॉट वी इज जीरो। समेशन ऑफ एन डॉट वी इज जीरो। मान लेते हैं कि ग्राउंड और इसके बीच में नॉर्मल कितनी है, n1। ग्राउंड और वेज के बीच में नॉर्मल कितनी है, n1, और इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितनी है, n2। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में नॉर्मल है n2, इनमें है n1। एग्रीड? यहां भी मान सकते हो नॉर्मल, यहां भी शायद बिकॉज ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, इसको इधर धकेल, इसको इधर धकेल रहा है, हो सकता है यहां भी एक नॉर्मल होगा n3, हो सकता है यहां भी एक नॉर्मल मान सकते हो n4, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सोचो, इस वेज को देखो, हमको क्या करना है, n डॉट ए का समेशन जीरो करना है पूरे सिस्टम पे। हम इस वेज को देख रहे हैं, देखो जब इस वेज को देखते हैं, हम देखते हैं इस वेज पे कौन कौन सा फोर्स है और कौन कौन सा एक्सीलरेशन है। इस वेज का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, कितनी है, a। इस वेज का एक्सीलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में है a। इस पे एक नॉर्मल यहां लग रहा है, कितना लग रहा है, n1। इस पे एक नॉर्मल यहां लग रहा है, कितना लग रहा है, n1। एक नॉर्मल बताओ, ये वेज जो है इसको धकेलेगा लकड़ी को ऊपर और ये इसको धकेलेगा नीचे, तो एक नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, एक नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे। मतलब ये n2 जो है ये इस ट्रायंगुलर वेज पे किधर लगेगा, पुश करेगा मतलब ये कितना होगा, n2 होगा। और कोई नॉर्मल नहीं है उसके ऊपर, दो ही है उसके ऊपर। एक नॉर्मल कहां पे, एक नॉर्मल ग्राउंड से और एक नॉर्मल इधर से, यही दो होगा ना। तो इसके ऊपर दो नॉर्मल है, एक ग्राउंड से जो कि अपवर्ड ऐड कर रहा है और एक यहां से जो कि इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, ठीक है। नाउ चलेगा इसके ऊपर, ये जो लकड़ी का ये टुकड़ा है, ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, इसके ऊपर है जो, तो ये लकड़ी का टुकड़ा जो है इसके ऊपर बताओ, इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जो नॉर्मल वो कैसे ऐड कर रहा है। एक नॉर्मल ऐड कर रहा है ऐसे करके, कौन सा, ये रिएक्शन। इस लकड़ी के टुकड़े ने वेज को धकेला है इस डायरेक्शन में और वेज ने इसको पुश किया इस डायरेक्शन में, ये होगा n2। दूसरा एक हो सकता है यहां से भी लग रहा होगा n3, क्योंकि इसको अगर ये गुटका नहीं होता, अगर ये गाइड नहीं होता तो ये इधर भी फिसलता, इसका ये कंपोनेंट इसको इधर भी धकेलता, और ये इधर धकेलना चाहेगा तो ये दीवार इसको रोक देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसकी एक्सीलरेशन है a नीचे। अब लो डॉट प्रोडक्ट, ये बताओ n1 डॉट a जीरो, n1 डॉट a जीरो, क्यों 90 डिग्री है, n1 डॉट a जीरो। n2 डॉट a, अब ये बताओ n2 और a में एंगल कितना, ये था थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हो जाएगा ना। तो n1 प्लस n2 नेट नॉर्मल डॉट ए, n डॉट ए का समेशन, तो फर्स्ट ब्लॉक पे n1 डॉट ए क्या होगा, जीरो। n2 डॉट ए, n2 इंटू ए कॉस 90 माइनस थीटा, n2 इंटू ए कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसके ऊपर n3 डॉट ए स्मॉल ए जीरो, n3 डॉट स्मॉल ए जीरो, ये है वेक्टर ए समझो। तो ये बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन n2 एंड वेक्टर ए, व्हाट इज द, तो n3 डॉट ए जीरो, n2 डॉट ए क्या लिखोगे, n2 इंटू ए कॉस। अब बताओ n2 और वेक्टर ए में एंगल कितना है, और ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो n2 और a में एंगल कितना है, n2 वेक्टर और a वेक्टर में एंगल कितना है ये बताओ। तो क्या हम कह सकते हैं, ये थीटा है और ये थीटा है, तो n2 और a में देखो, n2 वेक्टर में और a वेक्टर में एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, सही है। क्या n2 वेक्टर और a वेक्टर में एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, दोनों का सम कितना होना चाहिए, जीरो। n2 कॉमन आगे कट जाएगा, n2 कॉमन आगे कट जाएगा, a cos 90 माइनस थीटा, a sin थीटा,
ए कॉस 180 माइनस थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज 0। तो यहां से आ जाएगा स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल ए tan थीटा। अब ये बहुत सारे इलस्ट्रेशंस लेंगे, अभी हम बहुत सारे इलस्ट्रेशंस लेंगे, ठीक है। सर एक बात पूछनी थी। पूछो। सर अगर जो दो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं दोनों की सरफेस एकदम स्मूथ रखेंगे और गाइड नहीं रखेंगे तो भी तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं कर पाएगा। अगर दोनों की सरफेस एकदम स्मूथ रखेंगे और गाइड नहीं रखेंगे तो फिर तो वो फिर भी हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं कर पाएगा ना। क्यों नहीं करेगा ये ना? हाँ सर। क्यों नहीं करेगा ये? सर सरफेस स्मूथ ले लेंगे तो फिसल जाएगा। N2 है ना, N2 है ना। यस सर। इसके ऊपर जो N2 लग रहा है, N2 का जो कंपोनेंट है राइट वर्ड, उसको कौन बैलेंस करेगा? इसके ऊपर जो फोर्स N2 लगेगा, इस पूरे बॉडी की जो, इस पूरे सिस्टम की दिस प्लस दिस की जो सेंटर ऑफ मास है, वो ना तो एक्स में राइट चलेगा ना लेफ्ट चलेगा। एक ब्लॉक लेफ्ट चलेगा, एक राइट चलेगा और सेंटर ऑफ मास सीधा गिरेगा। वो सेंटर ऑफ मास में बताऊंगा, अभी नहीं। मैं दूसरा इलस्ट्रेशन ले रहा हूं इस टाइप का ही। इसके पहले मैं मिक्स्ड कंस्ट्रेंट में हूं, इसके पहले मैं मिक्स्ड कंस्ट्रेंट में हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि कल को कभी भी किसी भी स्टूडेंट को हमारे बैच में मैं कांस्टेंट रिलेशन में फंसा हुआ नहीं देखना चाहता हूं, कभी भी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है। कांस्टेंट रिलेशन ये टॉपिक इन विच यू शुड बी मास्टर इन, यू शुड मास्टर दैट टॉपिक। देखो सिमिलरली अगर हम इस टाइप से ले लें, ये एक वेज है, ये गाइड है, यहां भी गाइड है, और थोड़ा सा फर्क है इस गाइड में। ये गाइड इसको ना ऊपर चलने देगा ना नीचे, ये सिर्फ लेफ्ट या राइट ही चल सकता है। ठीक है, तुम इसको पुश कर रहे हो, तुम इसको पुश कर रहे हो, जिसके कारण ये इधर चल रहा है, किससे? एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। ये जो है इधर चलेगा विथ एक्सेलरेशन ए, और ये चलेगा इधर विथ एक्सेलरेशन स्मॉल ए, ठीक है। ये चलेगी विथ एक्सेलरेशन स्मॉल ए। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा? क्या ए इक्वल टू ए हो जाएगा या नहीं होगा? यहां एक नॉर्मल ड्रॉप कर दो, दिस इज द कॉमन नॉर्मल, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, सो दिस प्लस ये हो गया थीटा। तो ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू कांटेक्ट में है। क्यू का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है बताओ? क्यू के एक्सेलरेशन कंपोनेंट डायरेक्शन में कितना है? ए साइन थीटा। और पी के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, पी का कितना एक्सेलरेशन? ए है, इसका भी कितना है? ए साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू ए, ए इक्वल टू ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक वेज है और यहां पर एक ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, और ये कॉन्स्ट्रेंट है, ये जो है ये गाइड है, ये गाइड है, और ये इस गाइड को छोड़ नहीं सकता है। ये एंगल है थीटा। अगर इसकी एक्सेलरेशन स्मॉल है और इसकी एक्सेलरेशन है कैपिटल है,
दोनों रिलेशनशिप निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां दो पॉइंट कांटेक्ट में है, कौन कौन से, एक है P और एक है Q, एक है P और एक है Q। P की एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, कितनी है, A, और Q की एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, कितनी है, कैपिटल A। ये एंगल कितना है, थीटा। तो along the normal means this is the common normal, ये जो है डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल है। इस डायरेक्शन में दोनों की एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये तो पहले से पूरे का पूरा इस डायरेक्शन में है, तो स्मॉल a इक्वल टू क्या होना चाहिए, कैपिटल A साइन थीटा। स्मॉल a शुड बी इक्वल टू कैपिटल A साइन थीटा। तुम चाहो तो इसको n डॉट v से भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मल ऐड करेगा इधर। अगर इसको नॉर्मल वाले मेथड से निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो वेज है इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है इधर, यहां का अगर नॉर्मल कितना है, n है, यहां पे अगर एक्शन रिएक्शन पेयर कितना है, n है, तो इस वेज के ऊपर ये नॉर्मल लग रहा है इधर और इसकी एक्सीलरेशन है इधर। जबकि इसके ऊपर नॉर्मल है इधर और इसकी एक्सीलरेशन है इधर। समझ रहे हो, इस पे नॉर्मल लग रहा है, पुश कर रहा है, नॉर्मल लग रहा है इधर और इसकी एक्सीलरेशन ठीक उसके अपोजिट है। यहां एंगल है दोनों के बीच में 180 और यहां पर जो है एंगल है दोनों के बीच में 90 माइनस थीटा। तो क्या लिखेंगे बताओ, n इंटू स्मॉल a cos 180 डिग्री मीन्स माइनस NA, n इंटू a cos 180 डिग्री माइनस NA प्लस n इंटू a cos 90 डिग्री माइनस थीटा, n डॉट a मीन्स यहां हो जाएगा n इंटू a cos 90 डिग्री माइनस थीटा मीन्स n साइन थीटा, n इंटू a साइन थीटा इज इक्वल टू 0। n से n कट गया, आ जाएगा a इक्वल टू a साइन थीटा, सेम थिंग, a इक्वल टू a साइन थीटा, सेम थिंग। ठीक है, मैं नेक्स्ट ले रहा हूं इलस्ट्रेशन। देखो ये है एक स्फीयर, ये एक दीवार और ये है एक इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये एक दीवार, ये फिक्स्ड वॉल है, ये ग्राउंड है, ये ट्रायंगुलर वेज है, इसको वेज बोलते हैं, ट्रायंगुलर वेज प्रिज्म जैसा है, इसको यहां छोड़ दिया। अब ये नीचे गिरेगा और ये लेफ्ट भागेगा। हमको दोनों के एक्सीलरेशन रिलेशन निकालना है। क्यों निकालना है, या तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सिर्फ रिलेशन निकालो, या फिर जब उसको सॉल्व करेंगे एक्चुअल एक्सीलरेशन निकालेंगे, इसका मास पता होगा, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दिस ऑल्सो। इसके बिना वो क्वेश्चन बनेगा नहीं, उस क्वेश्चन का ये पार्ट होगा, या तो अपने आप में फुल क्वेश्चन होगा या उस क्वेश्चन का एक पार्ट होगा। देखते हैं, तो क्या करना है समझो, बिकॉज ये वॉल इसको लेफ्ट जाने नहीं देगा, इसको राइट जो है जाने नहीं देगा, तो ये स्फीयर सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन इसको हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में, वो कौन सा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसको एक ही एक्सीलरेशन मिल सकता है, वो है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, कितना, ए। ये कांस्टेंट है इसी सरफेस में चलने के लिए, ये कांस्टेंट है सिर्फ नीचे आने के लिए। अब इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, काम करो, या तो इस डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, इस नॉर्मल के डायरेक्शन में दोनों का कंपोनेंट इक्वेट कर दो। ये है कॉमन नॉर्मल, समझो ये है कॉमन नॉर्मल। इस डायरेक्शन में इसकी कंपोनेंट होगी a cos थीटा, इसकी कंपोनेंट होगी a cos थीटा, और इसकी कंपोनेंट समझो, ये जो पॉइंट P है
जिसकी एक्सेलरेशन क्या है, नीचे है, और ये जो पॉइंट Q है जिसकी एक्सेलरेशन क्या है, लेफ्ट है। तो यहां पे दो चीज हो सकती है, या तो यहां पे हो सकती है a cos थीटा along द नॉर्मल, a cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू a sin थीटा, यानी स्मॉल a इक्वल टू कैपिटल A tan थीटा। अदरवाइज तुम ये भी कर सकते हो कि इस ब्लॉक के ऊपर, इस स्फेयर के ऊपर नॉर्मल ऐड कर रहा होगा इस तरह से, इस स्फेयर के ऊपर नॉर्मल ऐड कर रहा होगा इस तरह से, जबकि इस वेज के ऊपर यही नॉर्मल ऐड कर रहा होगा इस तरह से। इस स्फेयर के ऊपर जो नॉर्मल ऐड कर रहा होगा वो पुश का फोर्स, वेज इसको पुश कर रहा होगा इस डायरेक्शन में नॉर्मल एन से, और इसको नॉर्मल पुश कर रहा होगा इस डायरेक्शन में एन से। अब क्या करोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसका स्फेयर के ऊपर एन डॉट ए ले लो, कितना आएगा, एन इंटू ए कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। हम तो बता चुके हैं जब भी दो वेक्टर का एंगल निकालना होता है तो दोनों के टेल्स को स्टार्टिंग पॉइंट कोइंसाइड कराते हैं। इसकी टेल यहां है और इसको खींचेंगे, इसकी टेल यहां लेंगे, एंगल होगा 180 माइनस थीटा। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरी, ये जो एक्सेलरेशन है, इसकी जो एक्सेलरेशन है कितनी है, ए है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये कितना है 90 माइनस थीटा, ये है 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस एन इंटू कैपिटल ए कॉस 90 माइनस थीटा इज 0, एन कॉमन आके कट जाएगा, माइनस ए प्लस ए माइनस ए कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, प्लस ए साइन थीटा इज 0, स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए tan थीटा। इससे भी चलाएगा, इससे भी चलाएगा, जैसे निकालना चाहो। ठीक है, कोई डाउट? नाउ वी आर कमिंग टू मिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स। अभी हम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाएंगे, बट मेथड बड़ा सिंपल है, समझ लो। कुछ दाएं बाएं मत करना, जो कहा गया वही करना। हम किसी भी क्वेश्चन को तुम कहीं से भी कंस्ट्रेंट लोगे दोगे तो हम इसी मेथड से बनाते हैं। ये बहुत फुल प्रूफ जो है मेथड है, समझो। नाउ आई एम टेकिंग मिक्स्ड कंस्ट्रेंट, जिसे पुली भी हो और वेज भी हो और सब हो, मिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स। आई एम कमिंग टू द टॉपिक मिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स। जो तुमको हम क्वेश्चन बैंक भेजे उसमें टॉपिक नंबर 5 है, समझो। टॉपिक नंबर 5 जो है वो तुम आज की क्लास के बाद पूरा बनाओगे। टॉपिक नंबर 3 है स्प्रिंग, टॉपिक नंबर 4 है स्यूडो फोर्स, और टॉपिक नंबर 5 है कॉन्स्टेंटेशन, जो मैंने क्लासिफाई किया हुआ है। कॉन्स्टेंटेशन क्वेश्चन तुम पूरे बनाओगे, पूरे, शायद 25-30 क्वेश्चन है। स्यूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, स्यूडो फोर्स वो हम उसके बाद बताएंगे। थोड़ा सा ऑर्डर का चेंज है, समझो। मान लो तुमसे हम पूछ रहे हैं जनरल कंस्ट्रेंट्स, जनरल कंस्ट्रेंट्स। इन जनरल हमसे कंस्ट्रेंट्स पूछा गया है, ऐसा है। देखो, ये एक ट्रायंगुलर वेज है, ये एंगल है थीटा, यहां पे एक पुली लगा हुआ है। पुली कैसे लगाते हैं? किसी वेज पे अगर पुली लगा रहे हैं तो क्या करेंगे? ये रॉड होगा या धागा होगा, दिस इज थ्रेड और ये रॉड होगा। तो उसमें कील ठोकते हैं और उस कील में एक पुली लगा देते हैं। तो समझो, ये जो पुली है और ये जो रॉड दिख रहा है और ये पुली है, ये बेसिकली इस वेज का ही पार्ट है। यानी इस पुली के ऊपर जो भी टेंशन लगेगा ना, वो फील कौन करेगा? वेज फील करेगा। सपोज मेरे सिर के सामने इस तरह से हम एक कैप पहने हुए हैं और कैप में एक रॉड लगा हुआ है और उस रॉड में पुली लगा हुआ है। ठीक है, एक हम कैप पहने हुए हैं, हैट पहने हुए हैं, हेलमेट है मान लो, उसमें एक रॉड लगा हुआ है, उस रॉड में एक पुली लगा हुआ है, उसमें एक वेट को हैंग कर दोगे तो वेट अल्टीमेटली कहां से हैंग हुआ है? पुलिस से हैंग हुआ है, मेरे हेड से हैंग हुआ है ना, मुझे उसका वेट फील होगा ना। ठीक है, देखो, तो ये इस तरह से। अब है क्या,
यहां से धागा आया है, यहां से धागा आया है, और फिर वो धागा यहां पर आकर के यहां एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ गया, तुमसे पूछा गया इसको सॉल्व करो, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा कुछ भी पूछा गया है। यहां तुम क्या करोगे समझो, तुम सबसे पहले ये कहोगे कि मान लेते हैं कि ये जो वेज है इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितनी है, लेट इट बी कैपिटल ए। मान लेते हैं इस वेज की एक्सेलरेशन है कैपिटल ए, ये राइट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेज, और हम क्या बोल रहे हैं, लेट द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज विथ रेस्पेक्ट टू, देखो अगर तुम यहां बैठ के देखोगे, वेज पे बैठ के देखोगे, अगर तुम वेज पे बैठ के देखोगे तो तुमको ये एक ही डायरेक्शन में चलता दिखाई देगा। अगर तुम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ही बैठ जाओगे तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन फिक्स है, वो इंक्लाइन के अलॉन्ग ही चलेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ भी हो। बट जो पर्सन यहां बैठा है उसको लगेगा ये इंक्लाइन के अलॉन्ग चल रहा है। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, लेट डब्ल्यू बी, लेट ए राइट वर्ड एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। एंड लेट W is equal to, let W along the inclined plane is acceleration of block with respect to wedge। ये वेज के रेस्पेक्ट में, ये किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू वेज। वेज पे जो पर्सन बैठा है उसको लगेगा इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, W इधर है। यानी अगर तुम इसकी नेट एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, किसकी, ब्लॉक की, तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ दोगे। अगर तुम नेट निकालना चाहते हो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक की नेट एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, इस ब्लॉक पर दो एक्सेलरेशन है, कौन कौन सी, एक तो ये वेज के ऊपर रखा हुआ है इसलिए इसकी एक्सेलरेशन इधर है, कितनी है, A, और एक बिकॉज ये वेज पे स्लिप कर रहा है वो है ये। और इन दोनों का जो वेक्टर सम बनाओगे उस डायरेक्शन में तुमको ये जाता हुआ दिखेगा, ये इसका नेट, ये है इसका ए नेट, ये इसका ए नेट, समझो। क्योंकि हमको नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, हमको उसका डायरेक्शन नहीं पता है। लेकिन वेज के रिस्पेक्ट में पक्का पता है कि वेज के रिस्पेक्ट में वो एक ही डायरेक्शन में चल सकता है, वो है अलोंग द इंक्लाइन। इसीलिए जब हम स्यूडो फोर्स बताएंगे तो इसको हम बताएंगे कि हम स्यूडो फोर्स क्यों लेते हैं और किस केस में हम क्वेश्चन स्यूडो फोर्स से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी समझो, वेज के रिस्पेक्ट में इसकी मान लो W और इसको ये मान लिया। यहां किसी को डाउट है, समझो। पहली बात तो ये जो वेज है, ये वेज ऊपर नहीं जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता है, लेफ्ट या राइट ही जाएगा, या तो ये लेफ्ट जाएगा या तो ये राइट जाएगा, क्योंकि ग्राउंड पे चलने के लिए मजबूर है, कंपेल्ड है, कॉन्स्टेंट है। तो मान लेते हैं इसकी एक्सेलरेशन A है टुवर्ड्स राइट, और इसके रेस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन क्या है, W है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगर नेट निकालनी है तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों को जोड़ देते हैं। एक ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, हम उस पर खड़े हैं, सिर्फ खड़े हैं, तो भी मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और हम उस पर सिर्फ खड़े हैं, हम विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन रेस्ट पे हैं, तो ओरिजिनली मेरी स्पीड वैसे ही 10 मीटर पर सेकेंड है। मैं अगर उसी डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगूं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो मेरी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, ग्राउंड से 12 हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में पहले ही 10 थी। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन में 12 हो जाएगी। हम किसी एस्केलेटर पे खड़े हैं, एस्केलेटर मतलब क्या होता है, वो ऑटोमेटिक सीढ़ी जो होता है, हम उस पर खड़े हैं और वो चल रहा है, वो हर सेकेंड 2 स्टेप ऊपर चल रहा है और हम उस पर 1 स्टेप खुद चल रहे हैं, तो 3 स्टेप जाएंगे ना ऊपर सेम डायरेक्शन में। तो वही चीज हो रहा है यहाँ।
अब देखो, अब जरा उसमें डॉट प्रोडक्ट ले लो, क्या करोगे? अब ये बताओ, हम कह रहे हैं मान लेते हैं इस धागे में टेंशन टी है, यानी यहां पे टेंशन टी इसको ऐसे खींच रहा है, यहां टेंशन टी इसको ऐसे खींच रहा है, और यहां टेंशन टी इसको ऐसे खींच रहा है। समझो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ये एक वेज है, हम कह रहे हैं कि ये जो है एक वेज है, इस वेज के ऊपर ये एक पुली है, ये पुली इसको इधर, एक टेंशन टी इसको इधर खींच रहा है और एक टेंशन टी इसको इधर खींच रहा है। देखो ये जो टेंशन है इस पुली के ऊपर जो ऐड करेगा वो दो तरह से ऐड, एक पुली को इधर खींचेगा एक, और ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? ए है। दूसरा, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस पे एक ही टेंशन है, कितनी है? टी। इस पे एक ही टेंशन है, कितनी है? टी। देखो अब द इंक्लाइन, और इसके पास एक्सेलरेशन दो है, कौन कौन सी है? एक तो राइट वर्ड है, कितनी है? ए, और एक तो इस डायरेक्शन में है, कितनी है? डब्ल्यू। ये है ना, इसके पास इस वेज प्लस पुली, पुली जो है वेज का ही पार्ट है, उस पे टेंशन कहां कहां लग रहा है? एक टेंशन यहां लग रहा है और एक टेंशन यहां लग रहा है, देखो, और इसके पास एक एक्सेलरेशन है इस वेज के ऊपर, इस ब्लॉक पे एक टेंशन टी है अप द इंक्लाइन प्लेन, इसके दो एक्सेलरेशन है, एक क्या है? ड्यू टू वेज के ही कारण, ड्यू टू ओनली वेज, उसके पास एक्सेलरेशन ए था, और वेज के रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा इसको मिल गया ये डब्ल्यू। अब यार इसका डॉट प्रोडक्ट लो, दिस डॉट दिस कितना होगा? दिस डॉट दिस टी इंटू ए, दिस डॉट दिस टी इंटू ए कॉस 0 डिग्री, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। दिस डॉट दिस प्लस टी इंटू ए कॉस थीटा, क्यों होगा? इस टी और इस ए में एंगल कितना है बताओ? इस टी में और इस ए में एंगल है थीटा। अब बताओ टी और डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू, तो क्या होगा? माइनस टी डब्ल्यू, क्यों होगा? टी इंटू डब्ल्यू कॉस 180 डिग्री, ये एंगल है थीटा। टी इंटू ए करोगे कितना आएगा? टी इंटू ए कॉस 180 माइनस थीटा, प्लस टी इंटू ए कॉस 180 माइनस थीटा, 80। किसी कोई डाउट है तो बताओ। ये और ये कट जाएगा, क्यों कट जाएगा? कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस वेज की एक्सेलरेशन ए राइट वर्ड है, अगर इस वेज की एक्सेलरेशन ए राइट वर्ड है, तो वेज के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी ए ही है along द इंक्लाइन प्लेन। इसका मतलब ये भी ए है और ये भी ए है, और ये एंगल कितना है? दोनों वेक्टर में एंगल थीटा है, इसीलिए नेट एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा। समझ रहे हो? वो इसके एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में इसका जो है एक्सेलरेशन आएगा, कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए कॉस थीटा। वो अलग बात है, वो हम बाद में डील करेंगे। फॉर द टाइमिंग समझो हम क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ सर, जो आपने ये पहला टी इंटू ए लिखा है, हाँ सर ये जो ये टेंशन है ये वेज पे लग रही है, ये टेंशन वेज पे लग रही है बिल्कुल, और ये उसका एक्सेलरेशन वेज का हाँ कैपिटल। हाँ। फिर आपने जो ये दूसरा टी इंटू ए कॉस थीटा लिखा है, सर ये टी ये वाला है। हाँ ये वाला है। सर बाकी एक बार तो ले चुके हैं ना? नहीं समझे? देखो इसके ऊपर दो टेंशन ऐड कर रहा है, तुम ये लिख सकते हो जो लिखते हैं ना टी डॉट ए, तुम उसको लिख सकते हो ना T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर प्लस T3 वेक्टर
और 3 टेंशन ऐड कर रहा है, डॉट A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर, क्या दिक्कत है, कर सकते हो, एक एक का भी ले सकते हो। नेट टेंशन तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, इसको आई कैप जे कैप में लिखो, आई कैप जे कैप में लिखो, इसको आई कैप जे कैप लिखो, डॉट डॉट। क्यों करें वैसा हम? जहां 2 एक्सेलरेशन है, हम रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे हैं, हम वेक्टर में नहीं जाना चाह रहे। जहां 2 एक्सेलरेशन है और दोनों पता है किसी भी डायरेक्शन में, हम उन दोनों का इंडिविजुअली जो है डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, आंसर वही आ रहा है। हम दोनों का इंडिविजुअली जो है डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। यहां 2 टेंशन था, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन, नेट टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन। कितना? 2 टाइम्स ऑफ टी कॉस थीटा बाय 2। समझो, ये टी और ये टी मिलके कितना हो जाएगा? सिंगल टेंशन, 2 टाइम्स ऑफ टी कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, और वो इसके साथ एंगल क्या बनेगा? इसके साथ थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 ही बनेगा। हाँ, थीटा बाय 2 वो भी कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम वैसा नहीं कर रहे हैं। यहां 2 टेंशन है, T1 वेक्टर है, T2 वेक्टर है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर, मींस दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर। जब ब्रैकेट को ओपन जो है करोगे, दिस डॉट वेक्टर दिस वेक्टर प्लस दिस डॉट वेक्टर प्लस दिस डॉट वेक्टर, वो निकल जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? देखो, देखो तुमको बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं जिसको मार्क किया टॉपिक नंबर 5, हम उसमें से कोई क्वेश्चन उठा सकते हैं, बट हम वो नहीं उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं वो क्वेश्चन तुम खुद बनाना, और तुमसे जब बनेगा तुमको अच्छा लगेगा। यूड फील गुड व्हेन यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, यूड फील गुड व्हेन यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि थ्योरी समझने के बाद, कॉन्सेप्ट समझने के बाद तुमसे क्वेश्चन बनना चाहिए। इट वुड गिव यू मोर हैप्पीनेस एज कंपेयर टू मैं बनाता जाऊंगा। इसलिए मैं वो इलस्ट्रेशन नहीं ले रहा हूं जो मैंने डीपीपी में या उसमें है, तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में है। तो मैं कोई और क्वेश्चन लेता हूं। एक खतरनाक सा क्वेश्चन उठाते हैं कहीं से। क्या करें, कौन सा क्वेश्चन ले? चलो एक क्वेश्चन, एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं कि हम लोग ठीक है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये एक सिस्टम है, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि इसकी वेलोसिटी है सपोज 1 मीटर पर सेकेंड। ये ब्लॉक ए है, इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेज है, ये इसको मान लो बी मान लो, इसकी वेलोसिटी दी हुई है
3 मीटर पर सेकेंड। पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक सी, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक सी। ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक सी। तो एक काम करते हैं, यहां टेंशन टी, ये धागा ऐसे मुड़ा टेंशन टी, फिर ये ऐसे मुड़ा टेंशन टी, फिर ये ऐसे मुड़ा टेंशन टी। इस धागे में यहां से लेकर के यहां तक हर जगह टेंशन कितना है, टी। आइडियल पुलिस है, इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, 2T। ठीक है, अब ये बताओ, बिकॉज ये वॉल, ये जो दीवार है, ये दीवार इसको धकेल रहा है, ये दीवार के साथ ये कांटेक्ट में है। जब ये 3 मीटर से पर सेकंड से चल रहा है, ये इस ब्लॉक को धकेलता जा रहा है, ये सी ब्लॉक को, ये जो दीवार है ये सी ब्लॉक को धकेलता जा रहा है। तो क्या इस डायरेक्शन में सी की वेलोसिटी वही होगी जो इस डायरेक्शन में वॉल की वेलोसिटी है? क्या सी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वही है? क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है, ये ब्लॉक सी और ये दीवार जो है, ये जो ब्लॉक बी है, ये दोनों कांटेक्ट में है, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी कांटेक्ट में है। तो क्या इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए? होगी। ये होगा 3 मीटर पर सेकेंड। नहीं तो क्या होगा, कांटेक्ट छूट जाएगा, कांटेक्ट छूट जाएगा। दूसरा, हाँ सर, इसमें पीछे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी ज्यादा है, तो फिर अगर वो सर क्या 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 पीछे वाली, ये इसकी, हाँ सर, ये 3 है, ठीक है। हाँ सर, इसकी ज्यादा है आगे वाले से। आगे वाली मीन्स सी से, सर ए से, हाँ ज्यादा है, ठीक है। हाँ सर, जो बीच में इतने सारे थ्रेड्स है, उन सबका टेंशन 0 हो जाएगा ना, क्योंकि वो उसको ओवरटेक कर लेगा बाद में। नहीं होगा बाबू, नहीं होगा। इसका भी तो रोल है, तीसरा भी तो है। ये जब लेफ्ट चलेगा तो धागे को ढीला पड़ना चाहिए। ये इसके लेफ्ट चलने के, इसको रोक दो, इसको रोक के इसको लेफ्ट खींचो, ए को रोक दो, बी को लेफ्ट खींचो, तो धागे को छूटना चाहिए। छूटना मतलब इसको नीचे लाना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? अगर ए फिक्स है और बी को हम लेफ्ट खींचेंगे तो जितना धागे का लेंथ घटेगा वो सब कौन लेके बढ़ेगा, सी लेके बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसको फिक्स रखें और ए को चलाएं तो ये ऊपर जाता। अब दोनों हो रहा है, इसके लेफ्ट चलने की वजह से धागा ढीला पड़ना चाहिए और इसके लेफ्ट चलने की वजह से धागा टाइट होना चाहिए। ये इतना धागा ले लेगा कि वो कंपनसेट कर देगा, वो कंपनसेट कर देगा। हम उसको उस मेथड से, हाँ सर, वो धागा जिसमें 2T टेंशन है, उसमें क्या होगा? वो धागा जिसमें 2T टेंशन है सर, ये तो पूरा इसका टेंशन तो 0 हो जाएगा ना? नहीं होगा ना, 0। चलो एक काम कर, चलो सिस्टम एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो 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 एक चीज बताओ, इसकी स्पीड 1 है, इसकी 3 है, ठीक है। मैं इस ब्लॉक को नीचे खींच रहा हूं विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा? मैंने खींच दिया 100 मीटर पर, तो क्या होगा? 100 छोड़ो, 1000 मीटर पर सेकेंड। क्या धागा टूट जाएगा? क्या धागा टूट जाएगा? सब जगह टूटेगा कि नहीं? समझो, 1 सेकंड में ये चला 1 मीटर लेफ्ट, 1 सेकंड में ये चला 3 मीटर लेफ्ट, और मैंने इसको नीचे खींचा 1000 मीटर, तो क्या होगा? धागा टूटेगा कि नहीं? सर, टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? सर, तो धागा ही क्यों टूटेगा? पूरे धागे का तो लेंथ भी 1000 मीटर नहीं है, टूट जाएगा ना। हाँ सर, वही तो मैंने बोला। तो तुम मानते हो कि इस पे डिपेंड करेगा कि टूटेगा कि ढीला होगा कि जो है? नहीं सर, पर अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फिर नहीं टूटेगा। सर हाँ सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे अगर मैं जो सी ब्लॉक है उसको नीचे खींचूं हाँ, तो बी ब्लॉक भी आगे आ जाएगा। उसकी मार्क्स में तो डिपेंड करेगा बी पे। कितना आगे आ जाएगा? चलो ठीक है, तो तुम लोग चाहते हो कि उस मेथड से ना बनाए हम जो है उसको बेसिक मेथड से बनाए, ठीक है, बना लेते हैं।
हम इसको उस तरह से भी कर सकते हैं, पहले इसको खिसकाएंगे x डिस्टेंस, ठीक है, इसको खिसकाएंगे कुछ डिस्टेंस और फिर हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कंजर्व करेंगे। पर हमको फियर इस बात का है कि वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको दोनों मेथड से बताता हूं। पहले मैं इस मेथड को ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मैं इसको दूसरे मेथड से बताऊंगा। देखो ये एक सिस्टम है जिसमें कि एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में दो पुली लगे हुए हैं। एक पुली एक रॉड के थ्रू यहां लगा हुआ है और एक पुली एक रॉड के थ्रू यहां लगा हुआ है, ठीक है, एक पुली एक रॉड के थ्रू। सो ये पुली यहां अटैच है और ये पुली यहां अटैच है इस ब्लॉक बी के साथ। और ये एक ब्लॉक है जिसमें एक रॉड के थ्रू एक पुली लगा हुआ है यहां। अब यहां से एक धागा निकलता है, इसमें यू टर्न लेता है, इससे फिर एल टर्न लेता है, फिर यहां से यू टर्न लेता है। इसमें एक ब्लॉक हैंग कर रहा है सी, इसके सेंटर से ब्लॉक ये अटैच है ए पुली के साथ। और हमको बोला गया किसी मैकेनिज्म से हम खींच रहे हो या चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, ये क्वेश्चन कांस्टेंट रिलेशन का है, न्यूटन लॉज का नहीं है। ये नेचुरल मोशन नहीं है, ये फोर्स्ड मोशन है। यहां हमको एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, यहां हमको स्पीड दिया हुआ है, एक रिलेशन निकालना है। इसको हम एक मोटर से खींच रहे हैं या एक पर्सन इसको पुल कर रहा है, मैटर नहीं करता है। पर्सन पुल कर रहा है कि वो खुद चल रहा है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि लेंथ इनएक्सटेंसिबल है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स है। मैटर ये करता है कि हर जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, नॉर्मल है, टेंशन है। उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए तुम जब भी दो काम करोगे, तीसरा अपने आप को एडजस्ट कर ही लेगा, तीसरा अपने आप को एडजस्ट कर ही लेगा। हम एक ब्लॉक को अपने फिंगर से पुश करते हैं और मेरे हाथ का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो उस अलमीरा का भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगा। मैंने अपने हैंड के स्पीड को कर दिया 6 मीटर पर सेकेंड, अलमीरा की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये कांस्टेंट रिलेशन है, इसको कोई लेना देना नहीं है न्यूटन लॉ में क्या हो रहा है। न्यूटन लॉ अलग चीज है, कांस्टेंट रिलेशन अलग चीज है। न्यूटन लॉ ये बताता है कितना एक्सेलरेशन होगा, ये बताता है कि एक्सेलरेशन का रिलेशन कितना होगा। अगर एक जगह एक्सेलरेशन ए है, दूसरी जगह 2a है, ये कांस्टेंट रिलेशन है। एक जगह एक्सेलरेशन ए है तो दूसरी जगह 2a है, ये कांस्टेंट रिलेशन है। बट ए की वैल्यू कितनी है, ये न्यूटन लॉ है। एक वैल्यू 3 तो 2 एक वैल्यू 6, एक वैल्यू 4 2 एक वैल्यू 8। एक्सेलरेशन का रेशियो आएगा किससे, कांस्टेंट रिलेशन से। एक्सेलरेशन की वैल्यू पूरी न्यूटन लॉ को सॉल्व करने के बाद आएगी। वो मास पे डिपेंड करेगा, बहुत कुछ पे डिपेंड करेगा, बट ये उस पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है और स्ट्रिंग जो है उसमें टेंशन भी है। तो ना तो वो बाहर ही जा रहा है ना अंदर ही आ रहा है, उसकी लेंथ फिक्स है। अंदर आएगा स्लैक हो जाएगा, बाहर जाएगा तो टूट जाएगा। बाहर जाने की कोशिश कर रहा था इसीलिए टेंशन आया था, बाहर जाने की कोशिश नहीं करता तो टेंशन आता ही नहीं। अब समझो, हमको यहां एक रिलेशन निकालना है इनमें। हम ये कह रहे थे हमको इसकी स्पीड दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी दी है 3 मीटर पर सेकेंड। हमसे इसकी स्पीड पूछी गई है, किसकी, ब्लॉक सी की। हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉक सी की 2 स्पीड है। कौन कौन सी, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। चाहो तो इसको ऊपर ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो इसको ऊपर ले लो, नीचे मत लो। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस वेज पे बैठ के देखेंगे, तो हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा कि ये ब्लॉक सीधा नीचे जा रहा है। विथ रेस्पेक्ट टू वेज इसकी स्पीड v होगी, कितनी होगी, विथ रेस्पेक्ट टू वेज, विथ रेस्पेक्ट टू b, समझो, विथ रेस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक b, ये सिर्फ तुमको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि दोनों एक ही स्पीड से चल रहा है। ये और ये कांटेक्ट में, ये दीवार इसका राइट सरफेस सी का राइट सरफेस और बी का लेफ्ट सरफेस कांटेक्ट में है। इसका मतलब है जिस स्पीड से सी का बी का लेफ्ट सरफेस चल रहा है उसी स्पीड से सी का राइट सरफेस भी चलेगा ताकि कांटेक्ट बना रहे। यानी कि इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड 3 होनी पड़ेगी। अगर 3 से ज्यादा हुआ, ये राइट डायरेक्शन में अगर इसका स्पीड 3 से ज्यादा हुआ तो दोनों में कांटेक्ट छूट जाएगा।
इसको कौन चलाएगा, इसको राइट वार्ड कौन चलाएगा, यही ब्लॉक तो उसको धकेल रहा है, यही ब्लॉक तो उसको धकेल रहा है जो उसको चला रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में अगर इसकी स्पीड 3 से ज्यादा हुई, इसकी स्पीड तो 3 मीटर पर सेकेंड है, जो पीछे का सरफेस दीवार है उसकी स्पीड तो 3 मीटर पर सेकेंड है क्योंकि वो ब्लॉक बी का पार्ट है। इसकी स्पीड अगर 3 से ज्यादा हुई तो कांटेक्ट छूट जाएगा, 3 से कम हुई तो इसको पचका देगा, तोड़ देगा, जो नहीं हो रहा है। मान लो ये स्पीड भी है, हम इसको अब उसके बाद तुमको हम इसको जो तुम बता रहे थे ये चलेगा वो ढीला पड़ जाएगा, उससे बताएंगे। उसके बाद 3 धागे हैं, 2 नहीं है, 3 ब्लॉक हैं, 2 नहीं है। 2 के साथ कुछ भी कर लो, तीसरा अपने आप को इस तरह से एडजस्ट, हम ये नहीं बोल सकते हैं, हम क्वेश्चन ये नहीं दे सकते हैं कि मान लो इसकी स्पीड 1 है, इसकी 3 है और इसकी नीचे की तरफ 10 है, नहीं दे सकते हैं। 2 दे दिया तो तीसरा अपने आप डिटरमाइन होगा, मैं नहीं बताऊंगा, वो नेचर बताएगा, वो मेरा फ्रीडम नहीं है। हम तीनों का एक्सेलरेशन अपने मन से कुछ भी नहीं दे देंगे। हम गैसियस इक्वेशन में हम ये नहीं बोल सकते हैं, एक आइडियल गैस है, उसकी प्रेशर है 10 पास्कल, टेम्परेचर है 273 केल्विन, वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब और नंबर ऑफ मोल है 3 मोल। गलत। क्यों गलत? क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है पीवी बाय आरटी, पीवी बाय एनटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। इसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर। उसके अलावा जो 4 क्वांटिटी बच गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल, तुम कोई 3 बता सकते हो, चौथा उससे डिटरमाइन होगा, चौथा तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। तुम चारों को अपनी मर्जी से दे दोगे तो पता चलेगा उस केस में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और आ रही है, इसका मतलब वो आइडियल गैस नहीं है, वो गलत हो गया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम कुछ भी दे देते। हमने कहा ये इतना है, ये इतना है, तो स्ट्रिंग को टाइट रखते हुए, नॉर्मल को मेंटेन करते हुए इसको किस स्पीड से या एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं है कि इसके चलने से ढीला पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा ढीला? कुछ भी हो सकता है, हम इसको पकड़ लेंगे तो ढीला पड़ सकता है। हम किसी को पकड़े हुए नहीं, हम चलने दे रहे हैं, फ्रीली चलने दे रहे हैं, देखो क्या होगा। ब्लॉक ए को लो, ब्लॉक ए को लो, बताओ ब्लॉक ए पे वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। टेंशन कितनी है? 2T। खींचेगा। ब्लॉक सी को लो, ब्लॉक सी को लो, टेंशन कितनी है? ऊपर। कितनी है? T। टेंशन ब्लॉक सी पे क्या लग रहा था? टेंशन T लग रहा था ऊपर। इसकी वेलोसिटी कितनी है? नीचे है V और लेफ्ट कितनी है? 3। समझ रहे हो ना, हमने इसको V माना है। अब आओ वेज पर, अब आओ किस पर? अब आओ वेज पर। इस वेज पे बताओ, वेज पे एक ये वेज का ही पार्ट होता है। इस वेज पे बताओ टेंशन कहां कहां है? एक तो इस वेज पे यहां पे टेंशन था, देखो इस वेज पे टेंशन, क्या चीज? टेंशन 2 न्यूटन चलाया तुमको। हेलो, हाँ सर, सही है क्या? हो सकता है सही हो, मुझे पता नहीं। टेंशन निकालना ही नहीं अभी हमको, अभी तो स्पीड निकालना है। देखो देखते हैं, यहां बताओ टेंशन कहां कहां कितना कितना ऐड करे। एक टेंशन देखो यहां ऐड कर रहा है, किस पे ऐड कर रहा है? वेज पे। ये टेंशन किस पे ऐड कर रहा है? बी पर। यहां एक टेंशन ऐड करेगा टी। एग्रीड? दूसरा, बिकॉज ये जो है, ये पुली क्या है? इस वेज का ही पार्ट है। ये पुली और ये रॉड इस ब्लॉक बी का ही पार्ट है। एक टेंशन यहां ऐड करेगा, कहां ऐड करेगा? यहां टी। ये बताओ एक टेंशन यहां ऐड करेगा, कितना? जो भी टेंशन इस पुली पे ऐड कर रहा है वो अल्टीमेटली ट्रांसफर किस पे होगा? वो इस ब्लॉक बी पे होगा। तो एक टेंशन यहां,
दूसरा ये तो इससे डायरेक्टली जो है अटैच किया हुआ था, ये जो एंड है इसे डायरेक्टली बंधा हुआ था। ये जो है यहां एक टेंशन टी, यहां एक टेंशन टी, ये पुली भी इससे अटैच है। तो क्या होगा बताओ, एक टेंशन टी नीचे और एक दूसरा टेंशन और टी नीचे, ये होगा ना। बताओ, ये भी समझो एक तरह से। इसको क्या करो, ये जो सर्किल दिख रहा है पुली, इसको उसमें मर्ज कर दो, इस रॉड की लेंथ को 0 कर दो। तो ये बताओ, यहां से एक टेंशन टी खींच रहा था और यहां से एक टेंशन टी खींच रहा था, यही होगा ना। कितना टेंशन है इस पुली पे? 2 टेंशन, दोनों डाउन। इस पुली पे 2 टेंशन, एक लेफ्ट एक अप। यहां पर एक टेंशन टी लेफ्ट। अब यार डॉट प्रोडक्ट लो, इसकी स्पीड कितनी है सो बताओ? 3। फिर से देखो, इसमें टी मारे थे टेंशन, इस पूरे धागे में टी होगा। यहां से चलोगे, चलते जाओगे, पूरे में टी होगा, ये तुमको पता है। यहां टी, तो इस सेंट्रली ट्रैप्ड स्ट्रिंग में 2T। अब इसकी स्पीड है लेफ्ट 1, इस पे इसको टेंशन खींच रहा है राइट। इस पे टेंशन का फोर्स ब्लॉक ए पे किधर है? पुल होता है। पुल मतलब राइट वर्ड थ्रेड है तो राइट वर्ड ही खींचेगा, ये समझ लो, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अब आओ इस ब्लॉक सी पे। इस ब्लॉक सी पे एक ही टेंशन है जो किसको ऊपर खींच रहा है, जो किसको ऊपर खींच रहा है। इसके ऊपर टेंशन है टी अप, और इसकी स्पीड है 2 स्पीड है इसके पास, 2 स्पीड इसके पास। ये सिर्फ चल नहीं रहा है, ये आगे तो चल ही रहा है, नीचे भी जा रहा है। यानी अगर तुम इसको ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तुमको इस तरह दिखेगा, ये ऐसे भी जा रहा है, इस तरह से भी जा रहा है, ये राइट भी जा रहा है और ये नीचे भी जा रहा है। यानी इसका नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कहीं आएगा, जो हम नहीं जानते हैं, जिसका हम डायरेक्शन नहीं जानते हैं। पर हम ये जानते हैं कि बिकॉज इसको दीवार के साथ चलना है, बिकॉज इसको दीवार के साथ चलना है, ये दीवार के साथ उसी वेलोसिटी से चलेगा। यानी अगर दीवार की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है और नॉर्मल है, तो इसका मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन में इसकी स्पीड 3 ही होगी, नहीं तो कांटेक्ट छूट जाएगा। नॉर्मल के डायरेक्शन में हम बता चुके हैं दोनों की स्पीड सेम होती है। अगर इस वेलोसिटी को तुम ले भी लो, इसका कंपोनेंट नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या है? 0। तो यानी कि नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या बताएं, वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होता है, तभी तो हुआ कांटेक्ट, तभी तो हुआ नॉर्मल फोर्स। तो यहां पे क्या होगा, ये 3 है, ये भी क्या होगा? 3 होगा। 3 तो था ही, 3 तो था ही। एक दूसरा वेलोसिटी भी होगा, एक नीचे की तरफ भी वेलोसिटी है। ग्राउंड से देखोगे तो तुमको इन दोनों का रिजल्टेंट दिखाई देगा, तुमको ये ब्लॉक इधर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन जब तुम यहां बैठ के देखोगे तो ये तो 3 तुम्हारा था ही और 3 इसका था ही, तो ये तो सेम हो गया। तो इसके रेस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में, इस ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन, ये ब्लॉक रेस्ट पे है, सिर्फ वाई में चल रहा है, तो क्या दिखेगा? वी दिखेगा। इसकी 2 स्पीड होगी, एक होगी वी नीचे, एक होगी 3 लेफ्ट। हमको यही वी निकालना है। अगर ये वी निकल गया तो स्पीड ऑफ सी निकल गया, √3² + v²। √, नेट स्पीड क्या होगा? √v² + 3²। ये होगा नेट स्पीड इस ब्लॉक का एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, और एज सीन फ्रॉम दिस ब्लॉक बी ये होगा सिर्फ v डाउनवर्ड, जो भी है। तीसरा यहां देखो, तीसरा हम क्या किए हैं, ये जो पुली है, ये पुली इसके साथ रॉड के थ्रू अटैच है, जिसको ठोक दिया गया है इस तरह से, और फिर इसमें एक पुली बांध दिया गया, उसमें कुछ हैंग कर दिया गया है। ये पूरा जो थ्रेड है वो अल्टीमेटली ट्रांसफर कहां होगा? इस पूरे वेज के ऊपर होगा। तो इसके ऊपर फोर्स यहां पे बताओ, ये ब्लॉक बी प्लस इसका 2 पुली, ये ब्लॉक बी प्लस इसका 2 पुली, जो कि इसी का पार्ट है, उस पर टेंशन कहां कहां लग रहा है और कितना कितना लग रहा है। तो एक टेंशन तो इस पुली पे लगी है, एक लेफ्ट एक ऊपर, एक लेफ्ट एक ऊपर। 2 टेंशन यहां लगेगा, ये डाउन ये भी डाउन, दोनों पुल करेगा, डाउन और डाउन। और यहां पर ये एंड पे टेंशन 30। अब जरा डॉट प्रोडक्ट लो, इसका डॉट प्रोडक्ट, -2t × 1। क्यों -180 डिग्री? इसका डॉट प्रोडक्ट 0, t.3 0, t.v -tv, t.3 0, t.v क्या होगा? -tv प्लस, यहां देखो, बिकॉज इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, कोई भी फोर्स जो वर्टिकल होगा उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या होगा? 0 होगा।
यानी इसका डॉट प्रोडक्ट 0 90 डिग्री, इसका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका डॉट प्रोडक्ट 0, बचा ये दोनों t और t, कितना हो गया 2t, तो 2t इंटू 3। देखो ये और ये तीनों ये और ये 90 डिग्री पे है, तो डॉट प्रोडक्ट वैसे भी क्या होगा 0 होगा। यही है जो 90 पे नहीं है, कितना है 0 पे, t प्लस टी 2t, दिस इज 0। तो क्या होगा बताओ, t को कैंसिल करो पहले, v कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि नेट स्पीड हो जाएगी, देखो यह स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू होम ब्लॉक बी, और ये क्या है स्पीड या वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा बताओ, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस फिर 5 स्क्वायर, और ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, कितने, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, यानी थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो जो पर्सन ग्राउंड पे है उसको लगेगा ये किस स्पीड से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, किस एंगल पे जा रहा है 37 डिग्री विद द वर्टिकल।